Hello बच्चों, I am Aftab Alam, Maths faculty at Motion Education. So today we are going to discuss हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं HP, है ना। लेकिन हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपको आने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना ये है कि आपको क्या आना चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आना चाहिए, है ना। क्यों ऐसा इसलिए है कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो टर्म्स होते हैं ना, उसी का अगर रेसिप्रोकल यानी AP का जो टर्म्स लिखे होते हैं उसका रेसिप्रोकल अगर अपन लेते हैं तो अपने को मिल जाता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, है ना। तो इस तरीके से यानी कहने का मतलब है कुल मिला के कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको आना कंपल्सन है, अगर वो आया तो फिर ये भी आ जाएगा, है ना। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, HP बोलते हैं। इसका बेसिक डेफिनेशन जानेंगे, है ना, इसका रिप्रेजेंटेशन जानेंगे, इसका स्टैंडर्ड अपीयरेंस जानेंगे कि कैसा दिखता है HP, हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर पाते हैं HP को, है ना। तो अगर मैं बेसिक डेफिनेशन की बात करूं, इफ द reciprocal of every term of a sequence, if reciprocal of every term of a sequence form an AP, then the sequence is called in HP, is called in HP। अब समझिएगा इसका मतलब क्या है। कहने का मतलब है इफ रेसिप्रोकल ऑफ एवरी टर्म ऑफ ए सीक्वेंस फॉर्म एन AP, है ना, सारे के सारे जितने टर्म्स होंगे उस सीक्वेंस के रेसिप्रोकल अगर लेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको HP में बोलेंगे। लेकिन कैसा सीक्वेंस होगा, वो सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, AP फॉर्म होना चाहिए, AP फॉर्म करना चाहिए। यानी जो AP होते हैं उसके जितने सारे टर्म्स हैं और उस सारे टर्म्स को अगर अपन रेसिप्रोकल ले लें तो अपने को मिल जाएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। सिंपल बात है, मैं अगर समझाया तो, है ना। अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज का रिप्रेजेंटेशन लिखूं तो हम लोग जानते हैं कि A प्लस D, है ना, इसी तरीके से A प्लस 2D, और इसका जो लास्ट टर्म होता है AP का क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू D, है ना। तो फर्स्ट टर्म क्या है A, सेकेंड टर्म है A प्लस D, थर्ड टर्म है A प्लस 2D, इस तरीके से A प्लस n-1 इंटू D, ये क्या है, लास्ट टर्म है। ये क्या है, सारे के सारे जो टर्म्स हैं AP में है और AP के ही हैं, है ना। अब अपने को क्या करना है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, जितने सारे टर्म्स हैं अगर इन सारे टर्म्स को जो AP में है उसका रेसिप्रोकल लेने में क्या मिल जाएगा, अपने को HP में आ जाएगा। तो अगर मैं इसको लिख दूं ऐसा 1/A, मैं रेसिप्रोकल ले लिया। इसी तरीके से ये 1/A प्लस D हो जाएगा, 1/A प्लस 2D हो जाएगा, है ना। और लास्ट टर्म अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा 1/A प्लस n-1 इंटू D। तो अब यहाँ पे देखिएगा जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ये जो है ना, ये कहलाएगा फर्स्ट टर्म ऑफ HP, क्योंकि फर्स्ट टर्म ऑफ AP था, रेसिप्रोकल ले लिए तो फर्स्ट टर्म ऑफ HP हो गया। इसी तरीके से इसको बोलेंगे सेकेंड टर्म ऑफ HP, ये हो जाएगा थर्ड टर्म ऑफ HP, और ये जो है भाई साहब क्या है, लास्ट टर्म ऑफ HP। तो अगर बात किया जाए कि लास्ट टर्म ऑफ HP क्या होगा, Tn इज इक्वल टू हो जाएगा 1/A प्लस n-1 इंटू D। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये शकल क्या है, AP का है A प्लस n-1 इंटू D, और उन शकल को क्या किया, रेसिप्रोकल ले लिया गया, है ना। इन सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लिया गया, तो ये क्या बन गया, HP का लास्ट टर्म बन गया। इसको बोलेंगे लास्ट टर्म, है ना, या आप बोल दो nth टर्म, या आप बोल दो इसको जनरल टर्म ऑफ HP, जनरल टर्म ऑफ HP। समझ में आया यहाँ तक, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया कि जो है लास्ट टर्म बोलेंगे इसको, या nth टर्म या जनरल टर्म ऑफ HP बोलेंगे। जितने सारे टर्म्स हैं AP के, उन सारे टर्म्स का क्या करना, अपने को रेसिप्रोकल लेना है, और रेसिप्रोकल जैसे ही लेंगे तो अपने को जो सारे टर्म्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, HP में हो जाएंगे। ये सारे टर्म्स क्या हो गया, HP में आ गया है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में यहाँ से आ गया होगा, है ना, कि जो AP के टर्म्स है उसी को हम लोग रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये बन जाएगा HP। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पे जो है n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AGP, सॉरी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ HP, ये सब चीज यहाँ पे नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ, है ना। एक दो क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, ताकि ये समझ में आ जाए कि HP क्या होता है ना, और HP के क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाता है। तो अपन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं विच विल बी रिलेटेड विथ
HP, है ना। अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहां पे लिखूंगा, एग्जांपल फर्स्ट लिखता हूं यहां पे, इफ 7th and 12th term, if 7th and 12th term of HP are, ये हो जाएगा 1/10 and 1/25, है ना, 1/10 1/25 respectively, then 20th term, then 20th term of this HP will be, है ना। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या दे रखा है हमें दे रखा है कि 7th and 11th term, सॉरी 7th and 12th term of HP are 1/10 and 1/25। तो HP लिखने के लिए क्या करने वाले हैं, अपने को लिखेंगे ऐसे 7th term, है ना। T7 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 1/10। अब अपने को पता है कि जो 7th टर्म होता है HP का, है ना, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो लिखेंगे 1/a + 6d इज इक्वल टू लिखेंगे 1/10, है ना। ये हो जाएगा, यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो a + 6d का वैल्यू आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब बात करें दूसरा, इसमें दे रखा है कि HP को जो है 12th टर्म यानी T12, है ना, ये दे रखा है अपने को 1/25, है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे इस टर्म का, तो ये आ जाएगा a + 11d, है ना। तो ये आ जाएगा 1/25, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा a + 11d इज इक्वल टू आएगा 25, है ना। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। क्या आ गया, इक्वेशन 2। अब समझिएगा, यहां से a और d का वैल्यू निकालना है। एक काम और कर सकते हैं अपन कि ये जो a + 1d लिखा है ना, हम लोग क्या करने वाले, एक काम और कर सकते हैं, जैसे ही बोला 7th टर्म तो a + 6d लिखेंगे AP का, है ना। और ये जो नंबर दे रखा है ना, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे यानी उल्टा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो अपन डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7th टर्म ऑफ HP बोला है तो हम लोग लिखेंगे ऐसे a + 6d इज इक्वल टू जो नंबर दे रखा है उसका रेसिप्रोकल यानी 10, वापस यही आ जाएगा। अगर बोलता है 12th टर्म तो लिखेंगे a + 11d और जो नंबर दे रखा है उसका रेसिप्रोकल यानी 25, तो देखिए वापस ये आ जाएगा, है ना। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, बार बार हमें ये चीज रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, नंबर्स जो दे रखा है उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, काम हो जाएगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आ चुका है। अब हम लोग दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, a और d। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो a + 6d इज इक्वल टू क्या है 25 नहीं है 10 है, सॉरी यहाँ पे ये क्या है 10 है, और ये है a + 11d इज इक्वल टू है 25। दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे ही माइनस करेंगे यहाँ पे a क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, 6d माइनस ये आ जाएगा -5d इज इक्वल टू आ जाएगा -15। इस तरीके से माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देंगे तो d का वैल्यू आ गया अपने पास 3। इस d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में उठा के रख दीजिए, अपना a मिल जाएगा। तो a + 6 × d, 6 × 3 इज इक्वल टू आया 10, तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया -8, a का वैल्यू आ गया -8। अब अपने को फाइंड क्या करना है, a और d आ गया, अपने को फाइंड करना है 20th टर्म, है ना, यानी 20वां टर्म बताना आपने को। नाउ अपने को फाइंड करना है T20, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल यानी a + 19d, है ना। तो ये आ जाएगा 1/a कितना है -8 है, प्लस 19 × d, 19 × d है यहाँ पे 3, है ना। अगर आप नोटिस करो तो ये आ जाएगा यहाँ पे 19 × 3 कितना होता है 57, और ये है -8, तो ये आ जाएगा 49, तो 1/49 हो जाएगा। ये रहा हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो अगर टर्म बोलता है 6th और ये दे रखा है 1/10, तो सॉरी 7th टर्म बोला है a + 6d इज इक्वल टू 10, नंबर का रेसिप्रोकल लिख देंगे, डायरेक्टली AP का टर्म्स लिखेंगे। 12th टर्म ऑफ AP क्या होता है, a + 11d लिखेंगे और इस नंबर का रेसिप्रोकल यानी 25, इस तरीके से लिखेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है समझ में, है ना। तो इस तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन राइट डाउन किया हूँ, अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन जो है जेई एडवांस के अंदर आया था 2012 के अंदर, है ना।
अब इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे यहाँ पे देखने वाले हैं, इसको बारे में हम लोग देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस का अप्रोच क्या होता है, कैसे हम लोग टैकल करते हैं अगर एचपी का क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने। तो देखिए मैं यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अगर क्वेश्चन को रीड करें तो बोल रखा है इसमें कि A1, A2, A3 एंड अप टू AN, ये जो है ना ये है एचपी में, ये है एचपी में। अब अपने को पता है कि एचपी में जो टर्म्स दे रखे हैं हम लोग अगर रेसिप्रोकल ले ले और एपी में बना दे तो काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने पास पता है जुगाड़ है सारा एपी का जो टर्म्स अगर एपी में आ जाते हैं तो अपने पास सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी है ना, हाइलाइट्स ऑफ एपी, सारे चीज पढ़ रखे हैं, यानी एपी के बारे में अपने को सब कुछ पता है। तो जो एचपी में दे रखा है इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एपी में। तो लिखूंगा मैं 1/A1, इसी तरीके से 1/A2, 1/A3 एंड दिस इज इट विल बी 1/AN, है ना। तो इस सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लिया, अब ये हो गया एपी में। पहले था एचपी, टर्म्स का रेसिप्रोकल लेने के बाद क्या बन चुका है एपी। अब देखिए अब अपने को पता है कि AN जो होगा ये क्या हो जाएगा 1/A1 प्लस में n-1 इंटू डी, है ना। तो अगर A20 जैसे क्योंकि क्यों ऐसा AN इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, फर्स्ट टर्म क्या है इस AP का, यही तो है 1/A1, है ना। तो AN क्या लिखेंगे, अगर n की जगह पर मैं 20 डाल दूँ तो ये हो जाएगा 1/A1 प्लस में n-1 यानी 20 - 1 इंटू में d। तो A20 की वैल्यू कितना है, देखो आप ध्यान से, A20 की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, क्या दिया है 25, है ना। लेकिन रेसिप्रोकल लेना होगा ना, यहाँ पे A1 दे रखा है 5, तो ये इसका रेसिप्रोकल ले लो तो ये आ जाएगा 1/25 इज इक्वल टू 1/5 प्लस में 19d, है ना। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये आता है 19d इज इक्वल टू आएगा 1/25 माइनस में 1/5, इसका ले लो एलसीएम, है ना। जैसे ही एलसीएम लेते हो तो ये आ जाएगा 25, ठीक, ये आ जाएगा 1 - 5, यानी अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो यहाँ पे तो ये जो 19d का जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है अपने को -4/25, है ना। और अगर सिंप्लीफाई करते हो यानी 19 से आप दोनों तरफ डिवाइड मार दीजिए, जैसे ही डिवाइड मारते हो तो -4 आ जाएगा 475। क्यों कि 19 × 5 95, है ना, कैरी हो जाएगा 9, 19 × 2 प्लस 9 ये 47 आ जाएगा, तो -4/47 आ गया। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। डी के वैल्यू तक समझ में आया कि भाई अगर हमें ऐसा लिखा हुआ है, इस तरीके से अपने को लिखा है AN इज इक्वल टू 1/A1 प्लस n-1 इंटू डी, टर्म दे रखा है 20 तो मैं लिख दिया n के जगह पे 20 डाल दिया, है ना। ये दे रखा है 25 तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, फर्स्ट टर्म है 5 तो 1/5 हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म यहाँ पे, है ना। डी का वैल्यू अपने को मिल गया। लेकिन क्वेश्चन में एक बात दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच AN इज लेस देन 0। यहाँ पे जो ये जो कंडीशन दे रखा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोला है कि AN शुड बी लेस देन 0, AN जो है 0 से छोटा है और लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताना है अपने को, n का लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा। तो देखिएगा मैं लिखता हूँ यहाँ पे नाउ, जो चीज दे रखा है उसी को मैं लिखूंगा AN लेस देन 0, ये दे रखा है ना, ये अपने पास क्या है गिवन, ये गिवन है। अब हम लोग क्या करने हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1/, है ना, 1/A1 प्लस n-1 इंटू डी लेस देन 0, 1/AN, A1 क्या होगा यानी 5 प्लस में n-1 इंटू डी, डी है अपने पास यहाँ पे ऑलरेडी, डी का वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है, यहाँ पे रख देंगे -4/475 लेस देन 0। अब क्या करना है, ये 1/5 हो जाएगा प्लस में n-1 इंटू डी, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, या आप एक और काम कर सकते हो, इसको डायरेक्टली उधर भेज दो, है ना, माइनस है तो ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाता है n-1 इंटू में आ जाएगा 4/475। समझ में आया? ये कैसे किया समझ में आया? क्यों? क्योंकि -4/475 था, अगर इस राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है, 1/5 लेस देन n-1, एक और काम कर सकते हैं, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 475, है ना, डिवाइड बाई 5 इंटू में कितना 4, ये हो जाएगा n-1। अब क्या है, इस 4 से आप 5 से डिवाइड कर दो, करोगे तो ये 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 9 जा एंड 5 5 जा, यानी ये आ गया n, ये आ गया 95 डिवाइड बाई 4 लेस देन n-1, ये वाला चीज आ गया, है ना। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ तक जो है हम लोग सिंप्लीफाई कर दिए तो लिख सकते हैं n-1 ग्रेटर देन 95 डिवाइड बाई 4, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा,
इसका वैल्यू आ जाएगा 95 डिवाइड बाई 4। अगर ये 96 होता तो कितना आता? अगर ये 96 होता तो आ जाता 24। क्यों? क्योंकि 96 डिवाइड बाई 4 होता है 24, तो ये 95 डिवाइड बाई 4 आएगा 23.75, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n-1 ग्रेटर देन 23.75। क्या ये दिख रहा है? विजिबल है? देखो तो यहाँ ऐसा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसी चीज़ को यहाँ पे मैं लिख के समझा देता हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, मैं बॉक्स बना देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। n-1 ग्रेटर देन 23.75 ये आ जाएगा 95 डिवाइड बाई 4 जो है, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा? 23.75 आ गया, है ना। अब इस 1 को जब उधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा n इज ग्रेटर देन 24.75 आया। अब अगर आप नोटिस करें एक चीज यहाँ पे, तो जो n है क्या है? 24.75 से बड़ा है। अपने को क्या बोला गया था? लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n का आपको लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताना है। तो इससे जस्ट, इसके जस्ट बड़ा, जैसे इसके मतलब सबसे कम वाला है तो लिस्ट पॉजिटिव क्या है? 24 हो गया। इसके जस्ट बड़ा क्या हुआ? n इज ग्रेटर देन 24.75। इसके अगला वाला टर्म क्या होगा? 25 हो जाएगा, है ना। तो अपने बोल देंगे A25 इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। बस ये चीज वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है? n इज ग्रेटर देन 24.75। अपने को फाइंड आउट करना था लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, है ना। तो क्या हो जाएगा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर? ये हो जाएगा 25। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका आंसर, ये हो जाएगा A25 इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। बस ये रहा हमारा आंसर। इसका मतलब ये है कि लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n का क्या होगा? 25। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा, है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है फिनिश। और इससे रिलेटेड यानी एचपी का जो कंडीशंस है कैसे सिंप्लीफाई करते हैं और उसका कंडीशंस भी देखे हैं, रिप्रेजेंटेशन देख चुके हैं। अब उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि जो इसका आंसर होगा क्या होगा? 25 होगा। और ये जेईई एडवांस में था 2012 में, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो अब बारी है हार्मोनिक मीन की, है ना, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं HM। तो हार्मोनिक मीन क्या होता है? जैसे कि अपन डिस्कस किए थे एपी में अरिथमेटिक मीन, या उसको शॉर्ट में बोल सकते हो AM। क्या होता था उसमें? क्या करते थे? एवरेज की तरह, जैसे 2 नंबर हो तो a+b/2, 3 नंबर हो तो a+b+c/3, इस तरीके से, यानी सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन। जब जीपी में हम लोग ज्योमेट्रिक मीन पढ़े थे तो उसमें क्या होता था? नंबर्स का प्रोडक्ट करते थे। जैसे 2 नंबर अपने पास है a और b, तो a × b होल रेज़ टू द पावर 1/2। अगर 3 नंबर से a × b ×